करते हुए ये प्रोग्राम आज हम लोग संपन्न कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूरे यादव महासभा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बामसेब के कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए, डोर टू डोर लोगों के घर गए, लोगों को समझाए कि पेरियार ललई सिंह यादव कौन है। लोगों ने इस बात को माना कि पेरियार ललई सिंह यादव सभी मूल निवासी बहुजन समाज, यानी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ऑल माइनॉरिटी के सभी के महापुरुष थे और इनको उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। ऐसे महामानवों को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज ये गर्व और गौरव की बात है। इसी प्रांगण में कई धर्म के भी लोग आए हैं। बौद्ध धर्म के लोग, जिले के जो बौद्धों के मेन हैं माननीय मित्र सेन भंते जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे मौलाना साहब भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, वो भी आए हैं और शेड्यूल कास्ट के भी लोग आए हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग संभवतः उत्तर प्रतापगढ़ जिले में नहीं रहते हैं, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। खासतौर बैकवर्ड क्लास के लोग भी यहाँ पर आए हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के भी लोग यहाँ प्रोग्राम में आए हैं और लगभग यहाँ प्रतापगढ़ में अलग अलग जाति के लोग इस प्रोग्राम को संपन्न करने में अपना तन मन धन से साथ सहयोग देकर आज प्रोग्राम को संपन्न कराया जा रहा है। सम्मानित साथियों, ये प्रोग्राम विगत कई सालों से हो रहा है। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम आप लोग इसके साक्षी और उदाहरण बनके आज हम लोग इस प्रोग्राम को संपन्न कर रहे हैं। ऐसे महामानव की जयंती हम लोग निरंतर और हर साल मनाते रहेंगे। हमारा जयंती मनाना केवल उद्देश्य नहीं है। जयंती पर बहुत जगहों पर हम लोग देखते हैं कि लोग महापुरुषों को तस्वीर पर केवल फूल चढ़ाते हैं, केक काटते हैं, डीजे बजाते हैं और डांस करते हैं और कभी कभी लोग एक पौवा दारू पीकर भी डांस करते हैं। ऐसा हम कई जगहों पर देखते हैं और कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। एक दिन जयंती मनाते हैं और 365 दिन कहाँ चले जाते हैं, हम उनको ढूंढते रहते हैं, फिर भी वो लोग नहीं मिलते। ये पेरियार साहब का जो है महापुरुष या महान व्यक्ति, ऐसे दो ही व्यक्ति के नाम में अभी तक पेरियार लग पाया है। तो ऐसे हम महामानव पेरियार साहब की जयंती पर हम लोग इकट्ठा हैं। हम लोग उनको याद करना चाहिए और उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में एक ऐतिहासिक किताब सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी, जो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखी थी, सच्ची रामायण, और जिसको पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण की चाबी नाम से किताब लिखी। वो दो किताब ऐसी ऐतिहासिक किताब है जो हम सभी लोगों को पढ़ने की बहुत जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके घरों में किताब होना बहुत जरूरी है। वो किताब आप लोग लेकर जाइए, उसको पढ़िए। उनके बहुत सारे विचार जो इस देश के अंदर छुआछूत, भेदभाव, अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ऐसा जो पेरियार साहब ने सोचा था, उस किताब को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद की जड़ें कितनी मजबूत थी। उस वक्त में इन्होंने प्रहार किया ब्राह्मणवाद पर, मनुवाद, सामंतवादी विचारधारा पर इतना कड़ा प्रहार किया, जिसके वजह से उन्होंने उस किताब को हाई कोर्ट और बहुत जगहों पर लड़ाई लड़ी, फिर भी उस किताब रिलीज हुई। आज वो किताब यहाँ पर जितने बुक स्टॉल लगे हैं सभी बुक स्टॉलों पर उपलब्ध है। हम लोग को जरूर किताब हम लोग को पढ़ना चाहिए। सम्मानित साथियों, जो भी इसके अलावा भी कई सारी किताब पेरियार साहब ने लिखी है, उन किताबों को भी हमको पढ़ने की जरूरत है। अगर हम वास्तव में पढ़ लेंगे तो पेरियार साहब के जीवन संघर्ष और जो उनकी विचार और सोच थी मनुवाद के खिलाफ, और इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जो बुद्ध के विचार थे, जो बुद्ध की सोच थी, जो बुद्ध इस देश को बौद्धमय करना चाहते थे, उस सोच पर आखिरी समय में पेरियार ललई सिंह जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यानी हम लोगों को गर्व और गौरव की बात है कि महामानव तथागत बुद्ध भी सारनाथ में आए थे पहली बार प्रवचन देने के लिए, और सारनाथ उत्तर प्रदेश का एक एरिया है। कबीर भी मनुवाद को चैलेंज करने के लिए भी वाराणसी में गए थे, और गुरु रविदास भी सामंतवादियों को चैलेंज करने के लिए भी वाराणसी में गए थे। आज एक कहावत चली है, काशी मथुरा किसकी, बौद्धों
राष्ट्रीय डिबेट चल रही है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ये जितने धार्मिक स्थल हैं, ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी लोगों के हैं। इस पर चंद मुट्ठी भर सामंतवादी मनवादी सोच के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे के विरोध में उस वक्त में भी पेरियार ललई सिंह यादव ने एक बड़ा आंदोलन चलाया। वो आंदोलन जब आप सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी कोई भी किताब पढ़ेंगे, उस किताब में बात विस्तार में पेरियार साहब ने कही है। आप लोग उस किताब को पढ़ेंगे, पेरियार साहब के जीवन संघर्ष को समझेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर आप लोग अमल करेंगे। उन्होंने जो रास्ता कहा था कि इस देश के अंदर छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। बहुत सारे यादव जाति के लोग देखते हैं, घरों में जाते हैं, किसी को अन्यथा नहीं लगनी चाहिए बात, तो वो भी अनटचेबिलिटी छुआछूत की बात करते हैं। ये भावना हम लोगों को समाप्त करनी चाहिए। हम लोग अगर पूरे बैकवर्ड क्लास के अंदर पिछड़ों में भी हम सबसे अगड़े हैं, हमारा दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि हम पूरे समाज को, पूरे 85% समाज को आगे लेकर चलना चाहिए। हमें किसी भी गर्व और गौरव की बात नहीं होनी चाहिए। इतनी ही बात कहेंगे। आप लोग पेरियार साहब